चर्चा शुरू होने से पहले ही कांग्रेस को, जब वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। अब बीजेपी ये कह रही है ये सब कुछ गांधी के इशारे पे हो रहा है। अभी गौरव ने भी इस बात को रिपीट करा, सुबह संबित पात्रा ने भी बोला। अमीश जी, बीजेपी एमपी अमीश जी कहते हैं कि सत्य जब तक जूता पहनता है ना, झूठ पूरी दुनिया के 4 चक्कर लगाकर आ जाता है। अब आप ही बता दीजिए कि 500 करोड़ का राफेल घोटाला था या 1500 करोड़ का राफेल जो है वो साहसिक और न्यायिक काम है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हम नहीं कह रहे थे, 15 बार मोदी जी के प्रिय मित्र, वैसे तो मोदी जी मन की बात करते हैं, एक बार मन की बात में ही कह देते कि ट्रंप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमने तो तुम्हारे लिए चुनाव प्रचार भी किया, फिर तुम कौन होते हो हमारे मामले में 15 बार ट्वीट करने वाले और बिना बात के बोलने वाले। सवाल है कि अगर आपका कोई मित्र आपके विषय में चर्चा करेगा तो दोस्त हम तो पूछेंगे ही पूछेंगे। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने जिक्र किया वीवीआईपी चॉपर। वीवीआईपी चॉपर वही था क्या जो 15,000 करोड़ का पुष्पक विमान या 10,000 करोड़ का पुष्पक विमान खरीदा गया है, जिससे नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा करके कभी कभी भारत में आते हैं। भारत में आने के बाद वो पहलगाम तो नहीं जा पाते, लेकिन उस बिहार में चुनाव प्रचार करने चले जाते हैं जहां एक कुत्ता कुमार को तो सरकारी आवास मिलता है, लेकिन उस प्रदेश के लोगों का जिनको चुनाव देना है, जिनको वोट देना है, कर्नल दानवीर, आपने भी इस डिस्कशन को सुना। जी कर्नल दानवीर, लेट कर्नल दानवीर कम इन, कर्नल दानवीर। देखिए, मैं इसको एनालिसिस इस तरीके से करूंगा, देश का नागरिक, देश का भूतपूर्व सैनिक और देश की सुरक्षा से जोड़कर इस पूरे डिबेट का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। क्या ये जानना जरूरी है भारत का नुकसान कितना हुआ? जी हाँ, मैं वही बता रहा हूं आपको कि जिस तरीके से आपने बड़े बड़े शीर्ष के पुराने जो शीर्ष के नेता रहे हैं, जो होम मिनिस्टर भी रहे हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और जो क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तानी टेररिस्ट को और कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर नैरेटिव को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरे को एज अ कॉमन सिटीजन, एज एन एक्स सोल्जर, मेरे को यह सवाल पैदा होता है कि क्या भारत की रक्षा सुरक्षा ऐसे नेताओं के हाथ में सही रहेगी? हो सकता है आगे आने वाले समय में चुनाव जीत कर आए, तो क्या रहेगा, क्या हमारा दायित्व है? और मेरे जैसा आदमी जो ओपिनियन मेकर है वो ये कहता है कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये इनकी अंदर का जो अंदर की जो बातें हैं वो बाहर निकल के आ रही हैं, बौखलाहट में ही सही, लेकिन बौखलाहट में कभी आप अपने माँ बाप को गाली नहीं देते। तो ये लोग वो उस तरीके की काम कर रहे हैं, तो दैट मींस कहीं ना कहीं इनके अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर। चिदंबरम की स्टेटमेंट बहुत बैड टेस्ट में है और देश हित में नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अमीश कि ये लोग जब सरकार में आएंगे, अगर आएंगे, अमित शाह ने तो बोला 20 साल तक कोई चांस नहीं। मैं कह रहा हूं कि भाई डेमोक्रेसी है, यू नेवर नो, ऑब्वियसली, लेकिन बात सोच की है। मैं बात यहां पर सोच की कर रहा हूं कि ये वाले सोच के आपको सोच क्या लगती है, कांग्रेस की सोच क्या लगती है? देखिए, जो ये वही लोग हैं, जब इन्होंने हिंदू टेररिज्म और इन्होंने वो किताबें निकाली थी कि मुंबई के अंदर जो हमला हुआ उसके अंदर आरएसएस का रोल था। आपने पूरा प्रयास किया है नैरेटिव को बदलने का, पाकिस्तान को शील्ड करने का और पूरे नैरेटिव को यह बताने का कि सब कुछ होम ग्रोन है, हम ही आपस में ये काम कर रहे हैं, आप तो पाक साफ हैं। तो अगर इस तरीके की मंशा आप रखते हैं, सोच रखते हैं, तो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए बहुत खराब है। ये चिदंबरम साहब ने क्लीन चिट क्यों दी है पाकिस्तान को? कभी 26/11 पे आप आरएसएस पे जिम्मेदारी डाल देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे सर 70 साल तक यहाँ पे सेकुलर पार्टियों का राज रहा, तो ये देश टूटा क्या? यहाँ बैठ के कर्नल दानवीर से पूछे, इन्होंने जब नौकरियां करी थी तो क्या यूपीए के नौकरी नहीं होती फौज की? तब देश तोड़ दिया हमने। नहीं, जब होम मिनिस्टर थे तो देश तोड़ दिया। चिदंबरम देश सेवा होती है। मैं श्रीवास्तव जी, मैं यही कह रहा हूं, करने दीजिए मुझे, मैं यही बता रहा हूं। अरे मैं बीच में बोलना जरूरी है ना, जो लोग बोलना जरूरी है, सुनना पड़ेगा भाई। एक सैनिक बोल रहा है, आपको सुनना पड़ेगा। नौकरियां करी, जब नौकरियां करी तब बिल्कुल आस्था थी, लेकिन अब वो आस्था टूट रही है। अब हमें यह लग रहा है कि हे भगवान, ये कौन लोग बैठे थे? ये तो गद्दार लोग थे और ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही, इनको एक बार भी शर्म नहीं आ रही कि ये शीशे को कैसे देखेंगे, अपने चेहरे को कैसे पहचानेंगे। इस देश के अंदर सीक्रेट फाइल्स की जिम्मेदारी रखते थे, ये देश के होम मिनिस्टर थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, और आज उस दुश्मन मुल्क को क्लीन चिट दे रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, कितने दुख और शर्म की बात है। और आप बताइए, नहीं दी है, आप सेना की नौकरी होती है, आप बताइए, आप लेफ्टिस्ट हैं, आप वो लोग हैं जिन्होंने देश के सैनिकों के खून देने के लिए आपने विरोध किया था,
और जो एक वो कुछ नहीं, stop केरला के जो having an नेता भी opinion. जिनकी डेथ हुई है आप उनको आपने armed परेशान forces किया था, है। आप वो वाले लोग हैं। विवेक विवेक को देखिए, विवेक बेहतर विवेक एक होगा। मिनट बोलना चाह रहे हैं, एक सेकंड, विवेक मेक योर पॉइंट। मेरे को आप सुनिए। अब आप पहली चीज, आप एक तो please, सेना please की ये नौकरी sweeping नहीं होती, statement देश देना सेवा बंद होती करें। है। आप Correct यहाँ करिए पे अपने आप अब आप बोलने भी तो दो ना, बोलने नहीं देता मुझे कोई। बोलिए, Give me बोलिए, 30 seconds बोलिए। at least यार। नौकरी I start आप and कर रहे हैं somebody लेफ्ट interrupt. की। Yes, Colonel Danveer, you are from the armed forces. Kindly do not give sweeping statements. वरना यहाँ पे बोलिए कि आप आर्म फोर्सेस के वेटरन के बजाय एक लेमैन की तरह आए हैं और कर्नल से हटाइए एक मिनट यहाँ पे अपने लेवल के अंदर से, और तब आप क्लीन स्टेटमेंट दीजिए, स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। मतलब मैं देश का नागरिक नहीं हूं, कांग्रेस गद्दार है, मैं कोई बात नहीं। 40 सेकंड में आपको टाइम राजीव गांधी शहीद नहीं हुए, मिसेस गांधी शहीद नहीं हुई, सब खराब है इस देश में एक मोदी को छोड़ के, तब आप बोलने के अधिकारी हैं। लेकिन जब आप एक वेटरन की तरह बोलते हैं, प्लीज स्टिक टू योर ब्रीफ। यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट to call the parties of this country anti-national just because they are in opposition. धीरे बोलो, Just because they are in धीरे बोलो। opposition. स्पीक क्या धीरे बोलो? हम एंटी-नेशनल हैं। डोंट बाक, कांग्रेस एंटी-नेशनल है। मिसेस गांधी मर गई इस मुल्क के लिए, एंटी-नेशनल है। राजीव गांधी को लिट्टे ने मारा, एंटी-नेशनल थे। डोंट बाक, उनके कार्यकाल के मंत्रियों को आप एंटी-नेशनल कह रहे हैं। आप अपना पॉइंट बोलिए। आई एम नॉट पार्किंग, यू बी इन आप कंट्रोल। वेटरन और इन चक्रों में मत आई हैव पड़िए। स्पोकन माय पॉइंट, यू बी इन योर ब्रीफ। मैं गली के अंदर भी वही काम कर सकता हूं जो ऊपर भी कर सकता हूं, आप उसकी चिंता ना करिए। आप चिल्लाइए मत, आप अपना पॉइंट रखिए। यू आर मुझे भी डिबेटिंग। मत सिखाओ उस चीज को। नहीं आप मुझे मत मैंने सिखाइए। आपको बोला, आप एक, मैंने आपको कहा, आप अभी सुनिए, ठीक आप तरीके से सुनिए, बोल रहे हैं। Now मैंने you are आपको talking like कहा a gentleman. एक स्वीपिंग स्टेटमेंट, नाउ लिसन टू मी नाउ, यू कैन नॉट कॉल द ऑपोजिशन पार्टीज ऑफ दिस कंट्री हिंदी का प्रयोग करें। इट इज रॉन्ग एंड अनडेमोक्रेटिक, इट इज, हाँ बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। आप हमारी कमियों को बताएं, उसका स्वागत है। यहां बड़े बड़े लेफ्टिनेंट जनरल्स इस पैनल पे अमीश के शो में आते हैं, जो देश का नंबर 1 शो है। सबने काम किया है, कांग्रेस के अंदर भी, तीसरे मोर्चे के अंदर भी, सेना का सबने सम्मान किया है। यह स्वीपिंग स्टेटमेंट अच्छी बात नहीं है। आप क्रिटिसिज्म करिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म करिए। अच्छा ठीक है, अब आपने बोल लिया, बेकार है, अब कांग्रेस कर्नल दानवीर खराब का है। चांस है बोलने का। हाँ, ओके, और दूसरी ओके, बात सुनिए, ओके, चिदंबरम ने लेकिन अगर चिदंबरम अगर साहब चिदंबरम की ने जो चिदंबरम उंगली साहब की उठाई स्टेटमेंट है, है उसके कारण वो है। क्लीन चिट है एक तरह से पाकिस्तान को, वो दिखाई दे रहा है। ओके, यू मेक योर बात पॉइंट। नहीं है, बात वो भी चिदम्बरम पाकिस्तान साहब के स्टेटमेंट की ही हो रही है। यस यस, इंदिरा गांधी ने देश को गौरव दिया, उसको सम्मान किया जाता है। और जहां तक वेटरन का सवाल है, तो भाई साहब वेटरन कोई पिंजरे में बंद नहीं है, वो भी इस देश का नागरिक है। ब्रीफ से काम और करो। आप पॉलिटिक्स, उनको बोल रहे हो ब्रीफ, और ब्रीफ क्या होगा? एक पॉलिटिक्स, फॉर्मर सेना के अधिकारी का क्या ब्रीफ होगा? पॉलिटिक्स, देशहित होगा ब्रीफ ना। पॉलिटिक्स से मेरे को भी फर्क पड़ता है, मेरे बच्चे भी फौज में हैं, उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसी बेहुदा पॉलिटिक्स करेंगे जिससे मनोबल पे अच्छा, फर्क ये पड़ता सेना है। के पूर्व अधिकारी का ब्रीफ क्या होता है जी? बता मुझे दीजिए। नहीं पता क्या होता ये है। नया लेके आए हैं, क्या ब्रीफ क्या है? ये पता नहीं विवेक, कौन एक सेकंड, सा व्यूअर्स, वन ब्रीफ सेकंड, है। आपके सामने इस मंच पे बोला गया कौन सा ब्रीफ सेना है? के अधिकारी का ब्रीफ होता है। एक सेकंड, सेना- विवेक, व्हाट यू मेंट बाय दिस? सेना के अधिकारी का क्या ब्रीफ होता है? देशहित ब्रीफ होता है, मां भारती की सेवा ही ब्रीफ होता है, मुझे तो ये पता है। हम सबका भी ब्रीफ वही है, पत्रकारिता बाद में, पहले देश सेवा होनी चाहिए। बोलिए आप सुनिए सर, जब ब्रीफ ये होता है, जब पैनल के ऊपर एक रिटायर्ड फौजी आता है, चाहे वो कर्नल हो, मेजर हो, जनरल हो, चाहे कहना क्या एक्स चाहते हैं चीफ आप? आर्मी हो, हम उसे इज्जत से देखते हैं। तो फिर? आप सुनिए, पहले पूरा देश उसको इज्जत से देखता है, और आकर के लाइट हार्टेड तरीके से अगर आप स्वीपिंग स्टेटमेंट देंगे, इससे Light आर्म hearted उन्होंने बड़े फोर्सेस अच्छे को तरीके से आप बोला। एक बुरा नाम दे रहे अपनी बात कौन सा हैं। sweeping यू आर statement शोइंग दिया? दैट आफ्टर रिटायरमेंट लेफ्ट आप लोग पार्टीज बायस्ड ने हैं। ये गलत है। सैनिकों के लिए रक्तदान का विरोध किया था कि नहीं किया था? बताइए, मैंने तो पढ़ा है, आप नहीं बता किया दीजिए था, विवेक जी। नहीं किया था। जिस आदमी ने रक्तदान ऑर्गेनाइज किया था, वो चीफ मिनिस्टर बना। हाँ, उसको और निकाल 4 दिन दिया था पहले 100 साल CPI की ने, उम्र by में the गया way। है, and he was By honored the by way, the CPI Communist ने उसको Party। निकाल दिया Yes, था। yes, 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 yes. आप ज्ञान read मत the history दीजिए यहाँ पे first। बैठ के। यहां पर बात हो रही है कि सिलसिलेवार तरीके से जब 26/11 हुआ, तब कवर फायर दिया गया, आप भी उसमें शामिल थे। जब दिग्विजय सिंह ने किताब का विमोचन किया, आप भी उस पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल थे। विवेक श्रीवास्तव, ढका छुपा नहीं है, आप भी कांग्रेस की सरकार में बड़े एक्टिव थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो कि लेफ्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, जो कि लेफ्ट सपोर्टेड गवर्नमेंट। नहीं, सुनना पड़ेगा विवेक, उसमें आप भी, क्या 26/11 को आरएसएस से लिंक नहीं करा गया? दिग्विजय सिंह ने नहीं बोला था तब? करा गया था, नहीं करा गया था? आया ना, बोलिएगा। 26/11, मैं कह रहा हूं, 26/11 को कांग्रेस के दौर में आरएसएस से लिंक करने का प्रयास हुआ। मेरे को सीधी बात बताइए,
26/11 आरएसएस ने कराया था। ये प्रयास तो 1948 मेरे को एक बात ये बताइए, प्रयास तो 1948 26/11 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कराया था क्या? आरएसएस को बैन किया था। अरे आरएसएस को ने कहा बैन था किया कि था, वो कल्चरल अलग विषय है। ये तो नहीं, तब से मैं है। पूछ रहा हूँ 26/11 क्या आरएसएस अलग विषय हो गया विवेक आपको। विवेक, या तो आप मेरा सवाल समझ नहीं पा रहे। कितनी विवेक, बार आप RSS को सीनियर बैन आदमी किया इस हैं, मुल्क में? आप अपनी पार्टी इस के मुल्क सीनियर में? फंक्शनरी हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे पूछ रहा हूँ। जी। विवेक जी हम्बल सबमिशन, जी, मैं क्या 26/11 को संघ पे डालने का प्रयास नहीं हुआ था? हाँ या ना बोलिएगा, और दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। हाँ हुआ था। क्यों? क्यों बिल्कुल हुआ था? हुआ था? क्यों हुआ था वो भी हाँ, सुन क्यों लीजिए 10 हुआ सेकंड। था? वो इसलिए 26/11 हुआ था संघ ने किया था क्योंकि क्या? हिंदुत्व की राजनीति, हिंदू राष्ट्र की राजनीति, देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे, ये कमाल का लॉजिक है सर। मतलब आप अपनी बात पे खुद गिर रहे हो। लिंचिंग मुल्क में पाकिस्तान 26/11 किसने करा था सर? किसने कराया था? संदेह उठता है। अब ऑडियो डाउन करिए। ये इन्हीं लोगों के 26/11 किसने करवाया था? जिनको ये कवर दे रहे हैं, उन्हीं लोगों ने किया था। पाकिस्तानियों ने किया था, लश्कर तौयबा ने किया था, लखवी का हाथ डायरेक्ट उसमें था, ऑडियोज अवेलेबल हैं। उनका एक आतंकवादी जिंदा अरे पकड़ा गया आम था। आदमी पार्टी तक नहीं जानना चाह रही कि कितने हमारे जेट गिरे। उन्होंने बोला ये कोई लॉजिक नहीं है पूछने का। इवन आम आदमी पार्टी ने बोला कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, मैं ऋतुराज झा के पास जाता हूं, देन कांग्रेस, देन आई विल कम टू भारतीय जनता पार्टी स्पोक्स पर्सन। लेकिन मुझे गौरव भाटिया से एक छोटा कमेंट लेना है। गौरव भाटिया, जो यहां बोला गया, जो बात विवेक श्रीवास्तव ने बोली, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं एक बात जरूर कहूंगा। पहले तो दानवीर जी को बहुत सम्मान हम लोग करते हैं, और इसलिए करते हैं, कहा जाता है जो एक बार फौजी वो आखिरी सांस तक फौजी है। और आपको मालूम है वेटरन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज विवेक भाई भी स्टूडियो में बैठे हैं, इनकी जान सुरक्षित है। तो दानवीर जैसे लाखों सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाई होगी तो विवेक जी यहां सुरक्षित हैं। और विवेक जी से पूछिए, अभी 2